हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स। आज हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड 9 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। कि साल के अंदर 9 महीने तक यदि हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पैसा विड्रॉल करते हैं यदि फर्म का स्वामी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। When drawings are made 9 months during the year, 9 महीने तक यदि क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले वही बात, एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड जब हम निकालते बेटा, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की थी उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट बचता है बेटा वो, और जब हमने लास्ट ड्राइंग की उसके बाद जो हमारा कितना टाइम बचता है वो, उन दोनों को जोड़ करके 2 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है एवरेज पीरियड। जब बेटा उसने ड्राइंग कितने मंथ के लिए की, 9 मंथ्स। अब वही बात आती है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ सबसे पहले करते हैं बेटा बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जब कहता है ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 9 महीने तक वो क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो उसके अंदर हमने क्या किस प्रकार से निकालेंगे। फर्स्ट जब जो ड्राइंग करेगा बेटा, बिगिनिंग महीने की पहले तारीख को, हमारा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है बेटा। 9 मंथ जब हम करेंगे तो 1 जून को, पहले 3 महीने के बाद वो ड्राइंग करना स्टार्ट करता है। तो 1 जून को जब वो ड्राइंग करेगा, तो 1 जून को जब ड्राइंग करेगा उसके बाद कितने मंथ बचते हैं बेटा हमारे, 9। लास्ट की जो ड्राइंग करेगा वो लास्ट की फर्स्ट मार्च को करेगा, उसके बाद कितने मंथ बचते बेटा, 1 डिवाइड बाई 2, 10 बाई 2, 5 मंथ्स। तो उसके ऊपर जब हमारा एवरेज पीरियड होगा वो कितने मंथ्स का निकालना बेटा हमने, 5 मंथ्स का। तो हम जब वो निकालेंगे, अब अमाउंट जब हम निकालेंगे बेटा, टोटल अमाउंट जब हमने निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालेंगे तो ड्राइंग जो हम करते हैं, ड्राइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 9, जितनी हम ड्राइंग करते हैं उसकी जो अमाउंट है उसको जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो हमारी क्या जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट 5/12 कर देंगे, जो हमें रेट दे रहे उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। उसके बाद जब ये बात थी बिगिनिंग की, अब बात आती है बेटा मिडल ऑफ द मंथ। जब हम ड्राइंग कब करते हैं, मंथ के बीच में, मिडल ऑफ द मंथ। जब मंथ्स के बीच में जब हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसमें किस प्रकार से निकालेंगे, जो फर्स्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद कितने महीने बचेंगे बेटा, 8.5, 8.5 महीने, 8.5। लास्ट की जब हम ड्राइंग करेंगे तो बेटा उसके अंदर हाफ मंथ बचेगा, 0.5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारा एवरेज एवरेज पीरियड कितना जाएगा, 9/2, 4.5 मंथ्स। मतलब कि 4.5 महीने का हमें उसके ऊपर क्या निकालना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है। जब बात आती है एंड ऑफ द मंथ, एवरेज पीरियड जब हम निकालेंगे बेटा, जब फर्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा तब उसके बाद करेगा, उसके बाद कितने महीने बचेंगे बेटा, 8 महीने प्लस
लास्ट की जो ड्राइंग करेगा वो लास्ट की डेट को करेगा, उसके बाद 0 डिवाइड बाई 2 8/2 4 मंथ्स। इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना बेटा हमने? 4 महीने का। इस प्रकार से तीन कोई क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्रिसमस ड्राइंग। क्रिसमस की ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकालना है बेटा। इफ सी विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10% per annum. So if she was drawing 40,000 during the year and interest on drawing is charged at the rate 10%. ठीक है, तो इसके ऊपर हम किस प्रकार से निकालेंगे? जब ड्यूरिंग द ईयर दे देता, जब क्या दे देता बेटा? ड्यूरिंग द ईयर दे देता। वो ये नहीं कहता कि किस डेट को निकाले, बिगिनिंग में निकाले, पर मंथ निकालता है, तो उसके ऊपर सीधी सी बात है 6 महीने का इंटरेस्ट हमारा लगेगा। जैसे ABC and started business on 1st July 2015, you find that A drew 8,000 in the beginning of every month for 9 months. कितने महीने तक निकालता बेटा? 9 महीने तक। कितने पैसे निकालता? 8,000 पर मंथ। कितने रुपए निकालता बेटा? 8,000। कितने महीने निकालता है? 9 मंथ्स तक। टोटल कितनी अमाउंट निकालेगा पूरे साल के अंदर? वो 72,000। ठीक है, अब हमारा एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड जब हम निकालेंगे बेटा, इसने कब दिया है? बिगिनिंग के अंदर तो 9 मंथ निकाले थे। 9 + 1/2 10/2 5 मंथ्स। रेट हमें क्या दिया बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हमें क्या दी गई है? 10% per annum। 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या बेटा? 10%। अब हमने निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 72,000 10/100 5/12। 3,000 रुपीज। इस प्रकार से हमने करना है बेटा। ये था बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यदि क्या कहता है वो, इसी को करते हैं। यदि वो क्या करता है? मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ करेगा तो 8.5 + 0.5/2 9/2 4.5 मंथ्स का। इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कितना चार्ज करना? 4.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालेंगे बेटा, 72,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 45/10 कर दो, या बेटा 9/2 कर दो। कैसे भी कर देते हैं, कर सकते हैं। हाँ, ₹45 2,700 रुपीज़। उसके बाद यदि एंड में निकालता है तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, इसके अंदर 8/12। एट बाई 10 4/12। $2,400 2400 रुपये। इस प्रकार से बेटा हमने करना है। अब ये थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कब? जब वहन ड्राइंग्स आर मेड 9 मंथ। पूरे साल के अंदर 9 महीने तक कंटिन्यू ड्राइंग करता है, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ और मिडल ऑफ द मंथ करता है। तब हमने इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो मेथड थे हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा? कंप्लीट हो जाते हैं। उसके पश्चात अब हम करते हैं अब हमारा टॉपिक आता बेटा एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। कि हमारे जो अकाउंट क्लोज हो गए हैं बेटा, तो इन अकाउंट को क्लोज करने के पश्चात
हमें क्या पता चलता है कि हम कुछ ना कुछ ओमिशन करना या कुछ ना कुछ गलती हम कर गए और हमने अकाउंट क्लोज कर दिए। क्लोज करने के पश्चात हमें गलती का पता चलता है, तो उसके लिए यदि हमें क्या करने के लिए बोलता है कि वो रेक्टिफाइंग एक एंट्री के द्वारा आप अपनी सारी गलतियों को क्या कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। तो वो हम सुधार प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। बेटा समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड, कहता है कभी कभी हम जब पार्टनरशिप की फर्म है उसके अकाउंट जब हम क्लोज करने के पश्चात आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होने के पश्चात इट इज़ डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स, तो हमें पता चलता है कि हमने खातों के अंदर क्या कर दी, कुछ ना कुछ गलतियां कर दी या हम कुछ भूल गए, ओमिशन इन द अकाउंट्स। इन सच केसेज इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट, तो हम सारे के सारे जो अकाउंट है बेटा उनके अंदर कटिंग करने की बजाय एंड द साइंड बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। फॉर सच एरर्स ऑफ ओमिशन इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर जो हमारा नेक्स्ट ईयर जो आया है उसके अंदर से उसके शुरुआत में हमें क्या कर लेते हैं, एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं बेटा। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड, कि आमतौर पर हम कौन कौन सी गलतियां जो हम कर देते हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आती है बेटा व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, जब कहता कई बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज करना क्या हो जाते हैं बेटा, भूल जाते हैं और हम खाते क्लोज कर देते हैं। खाते क्लोज करने के बाद जो प्रॉफिट है उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि या तो हम इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो चार्ज करना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम देना भूल गए, हमें बाद में पता चलता है। तो जब नेक्स्ट ईयर जो हमारा आया है उस साल के शुरुआत में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं ताकि पीछे की सारी एडजस्टमेंट उससे हमारी क्या हो जाती है बेटा, ठीक हो जाती हैं। और कौन सी गलतियां कर सकते हैं बेटा, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, हमने जो प्रॉफिट जो डिवाइड करना था वो हमने रॉन्ग प्रोपोर्शन के अंदर, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो दिया गया था उसके अंदर डिवाइड नहीं करके हमने किसी अलग रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया है। कई बार हमसे ये गलती भी हो जाती है और हम खाते क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, कि जब कहता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम पीछे की कई सालों तक उस नए जो रेशियो है उसको पीछे कई सालों तक हम क्या कर देते हैं, जब हम लागू कर देते हैं तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से करेंगे। व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड, जब हम किसी पर्सन को सैलरी, पार्टनर है उसको सैलरी देनी या कमीशन देना हम भूल गए तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले करते हैं बेटा, हम करते हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना हम क्या गए, भूल गए और हमने क्या कर दिया बेटा, अपने खाते क्लोज कर दिए। खाते क्लोज करने के पश्चात हमें अपनी गलती का एहसास होता है, तब हम उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से करते हैं। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम देना बेटा क्या हो गए, भूल गए। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्या किस प्रकार करना है, इसके लिए बेटा हम एक टेबल्स एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमने एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनानी है। ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर ₹50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। बेटा चार पार्टनर दिए गए हमें, ए बी सी डी। कैपिटल उनकी किस प्रकार से दी गई है, कैपिटल दी गई है बेटा उनकी, कैपिटल है 50, 30, 25 एंड 15। 50,000,
30,000, 25,000 and 15,000. आफ्टर क्लोज द अकाउंट द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, कहता है जो 31 मार्च 2016 को जो हमारा लास्ट जो ईयर है, जब वो हमारा ईयर खत्म होता है, इट वाज इशूड अकाउंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो कहता है हमारी पार्टनरशिप डीड थी उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कहता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें पार्टनर की जो कैपिटल थी उसके ऊपर हमने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना था बेटा, प्रोवाइड करना था। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, इसके लिए पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, किस बात के ऊपर सहमत हुए, द एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, कि हमने खातों के अंदर छेड़खानी करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री हमने करनी है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स, तो हमने ये करना कि कैपिटल उनकी क्या नहीं है बेटा, फिक्स नहीं है, तो हमने उसके ऊपर किस प्रकार से करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है, 50,000, 10%, इसका आ गया बेटा 5,000। ये था ए, बी की 30,000 का 10% जब हम निकालेंगे बेटा, ये हमारा देगा 3,000, इसका 2,500 सी का, और इसी प्रकार जब हम डी का निकालेंगे तो 1,500। इस प्रकार हमने उनको ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने प्रोवाइड करना था, 5,000, 3,000, 2,500, 1,500। इसके द्वारा मतलब जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते तो उसके द्वारा हमारा क्या होता बेटा, प्रॉफिट 12,000 से कम हो जाता। क्या हो जाता, प्रॉफिट 12,000 से कम हो जाता। 12,000 का फर्म को क्या होता, उसके द्वारा लॉस होता। लॉस को जब हम उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता, उनको 12,000 को कम प्रॉफिट है वो हमने उनको क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी। हमने क्या बनानी बेटा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कि हमने एडजस्टमेंट करने वाली जो टेबल जो एडजस्टमेंट को शो करती है वो हमने दिखानी है। तो किस प्रकार से, कितने पार्टनर हैं, 4, ए, बी, सी, डी एंड टोटल इक्वल। हम बेटा क्या देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर की साइड आती है, क्रेडिट साइड। हमने उनके खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करते हैं हम, क्रेडिट। कितने कितने से क्रेडिट करना था, हमने कितने करना था, इसको 5,000 से क्रेडिट करना था, ए को, बी को 3,000 से करना था, सी को 2,500 से करना था, और डी को 1,500 से करना था। टोटल कितना हो गया, 12,000। ठीक है, अब इसके द्वारा उनका प्रॉफिट क्या होता, कम होता। तो डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा लॉस हुआ इसके कारण कितना होता, 12,000 का फर्म को लॉस होता, उस लॉस को डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। कितना था, 12,000। 12,000 था, इसके अंदर दे रखा उनका कोई रेशियो नहीं, किसी का कोई रेशियो, जो क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो सब पार्टनर कैसा कितना हिस्सा मिलेगा, इक्वल। तो 12,000 कितने पार्टनर है, 4, पर पार्टनर के हिस्से कितने आ जाएगा, 3,000। तो ये हम जो लॉस होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है बेटा, डेबिट साइड। इसको कितने का लॉस होता, 3,000, 3,000, 3,000,
3000। अब हमने यहाँ पे हम सिर्फ यही बोले थे बेटा, इसका टोटल भी कितना है 12,000। हमने जो चीज़ भूल गए उनका करने के पश्चात ये हमारी क्रेडिट और थी, ये हमने डेबिट करना है। उसके पश्चात हमने इनका क्या निकालना बेटा, डिफरेंस। कितना डिफरेंस इसका 2000। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट ज़्यादा, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम। हमने डेबिट करना था 3000 से, तो उसके बदले में 5000 से क्रेडिट करना था, तो 3000 से डेबिट हो उसका है कितने का है क्रेडिट, और करना पड़ेगा 2000 से। इसको इक्वल होगा ये। इसकी कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कर देंगे। इसकी कौन सी डेबिट साइड ज़्यादा है, इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, यहाँ से हमारी होगी क्या है क्रेडिट, ए क्या है क्रेडिट, ए को क्रेडिट कर देंगे, बी न डेबिट है न क्रेडिट, बी को हम नहीं छेड़ेंगे, सी डेबिट है डी डेबिट, तो सी जो डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इनके सामने जो अमाउंट निकली हमारी, सी को डेबिट कितने से करना है 500 से, डी को 1500 से, इसको क्रेडिट कितने से करना है 2000 से। बेटा देख लेना आप, जब यहाँ पे निकालोगे तो हमारी डेबिट और क्रेडिट यहाँ से निकल जाएंगी और वो बिल्कुल क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। इस प्रकार से बेटा हमने, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए तो उसकी हमने एडजस्टमेंट हमने इस प्रकार से करनी है। इससे रिलेटेड बेटा यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उसके नीचे कमेंट्स लिखिए, आपको उसके द्वारा समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, धन्यवाद।